देखिए, सबसे पहले तो ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि बिहार और देश की मीडिया और भाजपा आईटी सेल लगातार गलत खबर चला रही है। वो कभी दो गुटों में मारपीट, कांग्रेस के लोगों में मारपीट, कभी किसी पे हमला, कभी किसी पे हमला बताकर चुनाव को दिग्भ्रमित करना चाहती है, जिसके खिलाफ में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। कल की घटना ये है कि विक्रम विधानसभा के एक प्रत्याशी जिसका नाम अशोक गगन है, उसको टिकट नहीं मिला, उसका टिकट कट गया। वो लोग अपने समर्थकों के साथ अल्लाहवरू जो प्रभारी हैं कांग्रेस के और जो अध्यक्ष हैं और शकील अहमद साहब जो लीडर हैं, उस पर पूरी हमला का ये लोग पूरा तरह से वहां जाल बिछाए हुए था कि मेरा टिकट मिला है, उसका विरोध करना, उस पर हमला करना है। और इसी क्रम में चूंकि हम लोग भी कांग्रेस में हैं, हमारे नेता कांग्रेस में, हम लोग 2-3 लोग नेता के स्वागत में वहां पहुंचे थे। हम लोगों ने सुना कि जैसे ही सीएलपी लीडर, कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी उतरे, अध्यक्ष को जाति सूचक कि ये चमरा अध्यक्ष टिकट काट दिया, शकील अहमद को कि मियां सब पार्टी बना दिया है, उसी तरह से कांग्रेस को पूरी तरह से ये लोग गाली गलौज कर रहे थे। हम लोगों ने जब समझाने का प्रयास किया तो ये लोग अध्यक्ष के गाड़ी पे और उस पे शीशे पे हाथ पटकने लगे। जब वो लोग वहां से निकल गए तो कहा, हमें देखते हुए कि मनीष यादव है, पप्पू यादव का लोग है, ये लोग पार्टी पे कब्जा कर लिया है, इसको मारो। और मैं वहां अकेले था, मुझ पे इन लोगों ने 60-70 की संख्या में, जो अशोक गगन है कांग्रेस का नेता है, लेकिन कांग्रेस का नेता है नहीं, ये विचारधारों के बिल्कुल उलट ये लोग हैं, ये लोग हम पे हमला कर दिए। और मैं, आप उसके बाद का वीडियो आप लोगों ने देखा है, लेकिन इसको ट्रोल किया जा रहा है कि 2 गुटों में भिड़ंत हुई। हमने कांग्रेस के लोगों की जान बचाने के लिए और उनकी इज्जत बचाने के लिए कल हमारे ऊपर हमला हुआ। लेकिन आपके कैमरे के माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस गांधी, नेहरू और अंबेडकर जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, जो कई सालों से कांग्रेस में अजगर बनकर और पूंछा मार के लोग बैठे हुए हैं। आपके कैमरे के माध्यम से चेतावनी देते हैं कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात का और खुला चैलेंज कर रहे हैं आपके कैमरे के माध्यम से कि विक्रम आना पड़ेगा कि हमारा आना पड़े, तुम समय और डेट तय कर देना। मनीष यादव वहां अकेले आएगा, इस बात को याद रखना। तुम जगह और डेट बताओ, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तुम लोग अगर लड़ोगे तो उसका जवाब भी देना जानते हैं, और कल हम लोग जवाब भी दिए हैं, इस बात को याद रखिए। हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से उसका भतीजा सन्नी और अन्य लोग इंस्ट्रक्शन कर रहा था और मारपीट करवाया, ये लोग सभी कांग्रेस में हैं। हमने इन लोगों में प्राथमिकता दर्ज भी करवाई है। हमारे ऊपर हमला करके मेरा चैन सोने का छीन लिया गया। हम कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से भी और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों से भी मांग करते हैं कि आखिर इस तरह से अगर कांग्रेस के लोगों पे हमला होगा, प्रभारी और अध्यक्ष पे हमले की साजिश रची जाएगी और कोशिश रची जाएगी, और उसको नाकाम करने वाले को अगर भीड़ बनाकर पीटा जाएगा, तो कांग्रेस में कौन लोग सुरक्षित है, आप बताइए। हम लोग फिर से कह रहे हैं कि डरने वाले लोग नहीं है। जगह समय आप तय कीजिए, हम लोग आपका सामना करने को तैयार है। हम लोग पूरी मजबूती से कांग्रेस के साथ है और चुनाव में भी है, और कांग्रेस की विचारधारा के साथ। अगर कोई ये सोच रहा है कि सिर्फ हमारी चलेगी, तो यहां आप सामंतियों की कोई जगह नहीं है। ये नेहरू, अंबेडकर और गांधी जी के विचारों पे चलेगी, और हम लोग उस विचारधारा के साथ है। उसके लिए सर भी कटाना पड़े और जान भी देनी पड़े, तो हम लोग पूरी मजबूती से उस लड़ाई को लड़ेंगे। कैसे पता चला कि आकाश गगन के लोग थे जो हमला किए? नहीं, आप लोग बहुत सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए, ANI देख लीजिए और बहुत सारे चैनलों में देखिए, वो लोग साफ कर रहे हैं कि हम लोग 4 करोड़ रुपया खर्चा किए, लेकिन हमारे विक्रम विधानसभा से अशोक गगन का टिकट ही लोग काट दिया। वो तो साफ विरोध कर रहा है मीडिया के सामने आके। आप लोग देखिए, चैनल उठाइए। हम लोग तो वहां प्रभारी और अध्यक्ष के स्वागत में गए थे, हम तो ना उम्मीदवार थे न कुछ है। हम लोग उसका बस विरोध कर रहे थे कि आप कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष और प्रत्याशी को गाली मत दीजिए, प्रभारी को गाली मत दीजिए। लेकिन वो लोग नहीं सुने और हम पे लगातार वो लोग हमला करते रहे, जो वीडियो फुटेज में मामला है। और हम लोग मांग करते हैं कांग्रेस के वो तमाम बड़े लीडरों से कि इन लोगों को जल्द से जल्द कांग्रेस से हटाया जाए। आपकी जाति देखकर आप हमला आपने पोस्ट किया है?
हाँ, तो कहा कि मनीष यादव है, मारो, यही लोग कब्जा कर लिया कांग्रेस पे। बताइए, यही लोग, और जो लोग मारने वाले लोग थे उन लोगों के बारे में भी आप जान रहे हैं कौन लोग थे। तो ये पूरी तरह से मैं कह तो रहा हूं कि कांग्रेस में जब से राहुल गांधी जी ने पिछड़ों की बात की है, आरक्षण और रिजर्वेशन की बात की है, तब से एक तबका बहुत तिल मिलाया हुआ है, और वो तबका नहीं चाह रहा है कि कोई पिछड़ा का बेटा, मैं पटना विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं, ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग अब कांग्रेस में आए और राजनीति करें, लेकिन दावा कर रहे हैं कि आज से मनीष यादव, और चैलेंज कर रहा हूं तमाम लोगों को, जो भी सिंह और जो भी गगन के लोग थे, चैलेंज कर रहे हैं कि मनीष यादव कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेगा और कांग्रेस की राजनीति करेगा, और तुम जैसे राजनीति करने वाले सामंती मानसिकताओं के लोगों को कांग्रेस से उखाड़ फेंकेगा। इस बात को याद रखिए। एक्शन क्या लेंगे भाई? हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, हमने FIR दर्ज करवाया है। हम लोग FIR के माध्यम से मांग करते हैं कि जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए, और कांग्रेस के वर्तमान हमारे बड़े लीडरों से मांग करते हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए हमेशा के लिए। हमारी यही मांग है। एयरपोर्ट की तरफ से कोई चूक हुई है? एयरपोर्ट की तरफ से कोई चूक हुई है? नहीं, एयरपोर्ट हमला हुआ वहाँ पर जो खड़े मौजूद, आप समझ सकते हैं कि एक पुलिस वाला वहां नहीं था, एक सुरक्षा कर्मी वहां नहीं था जो हमें भी बचाने आता, या जो हमला जब उन पे हुआ प्रभारी पे तब आता, तो किसी तरह के लोग वहां उपस्थित नहीं थे। ये पूरी तरह से एक समझिए कि रची रचाई साजिश थी कि इन लोगों पे हमला करवा के बीजेपी को एक चुनाव में हाइप देना है कि कांग्रेस संगठित नहीं है, लेकिन कांग्रेस संगठित है। भाजपा के विचारों पे काम करने वाले लोगों ने ये हमला कल किया है। आपने सिंह का जिक्र किया, सिंह कौन है? नहीं, जो लोग वहां कह रहे थे, जिनके लोग मारपीट कर रहे थे, वही लोग नाम ले रहे थे। हम काहे के नाम लेंगे? हम काहे के नाम लेंगे भाई? जो हमने वहां सुना, सन्नी था और तमाम लोग थे जो नाम ले रहे थे, मीडिया में बाइट भी देते नाम ले रहे हैं, वही लोग नाम बता रहे थे अपने आकाओं का, और वही लोगों ने हम पे हमला किया। जो मैंने सुना, मैंने आपके सामने रखा है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक कोई सफाई नहीं दिया है आपके साथ घटना होने के नहीं, बाद? देखिए, चुनाव है, और मैंने आपको फिर कहा कि इन सब चीजों के लिए हम लोग काफी, हम लोग माकूल जवाब देना जानते हैं। 14 से पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर एक जात की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग सक्षम हैं। हम लोग की ये मांग है कि कांग्रेस के जो आलाधिकारी हैं, चुनाव खत्म होने के बाद या चुनाव के बीच में इस तरह की हिंसा की जगह कांग्रेस में नहीं है। आप लोग इस पे कठोर निर्णय लें, इन लोगों को पार्टी से निकालें। धन्यवाद आपका।